हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सोप मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोप मॉलिक्यूल, दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल, उसमें दो एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक हेड। एक एक पार्ट जो है सोप मॉलिक्यूल का दैट इज अट्रैक्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर पार्ट इज रिपेल्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। सो यदि आप क्या करें, सोप पार्टिकल को वाटर में ऐड करें तो आप देखेंगे सबसे पहले ये जो सोप के मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस के ऊपर आयनाइज करते हैं एंड हेंस सोप मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट सोप मॉलिक्यूल को और क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट एट लो कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं दे फॉर्म अ लेयर एट द सरफेस ऑफ वाटर, हेंस दे आर कॉल्ड सरफेस एक्टिव एजेंट। they are active at the surfaces of liquid, so hence soap are also called surfactant या surface active agents। सो होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर लिया और इसमें आपने यदि लेस कॉन्सेंट्रेशन डाली सोप की, तो जो सोप के पार्टिकल हैं सबसे पहले सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, आयनाइज करके क्या बना देंगे। दिस इज C17H35 COO नेगेटिव पार्ट एंड Na पार्ट इज आयनाइजिंग एंड गोइंग इनटू द बल्क ऑफ द वाटर। एंड आप देख रहे हैं कि जो COO नेगेटिव पार्ट है दैट इज़ डिजॉल्व इन दी वाटर, बट जो C17H35 पार्ट है, जो मतलब हाइड्रोफोबिक टेल है, दैट इज़ रिमेनिंग अवे फ्रॉम दी वाटर बिकॉज देर इज रिपल्सन बिटवीन दी हाइड्रोफोबिक टेल एंड वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट नेचर। दिस इज़ नॉन पोलर, दिस इज़ पोलर। सो सबसे पहले एक लेयर बनेगी इन सोप के पार्टिकल की एट द सरफेस ऑफ द वाटर। और यदि आप फर्दर कंसनट्रेशन ऑफ सोप को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, ये जो सोप मॉलिक्यूल है ये सरफेस से कहाँ चले जाएंगे, बल्क में चले जाएंगे और एक ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस ग्लोब्यूल में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो सरफेस है इस ग्लोब्यूल का, जो स्फीयर है, इट इज़ बेसिकली स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सो जो स्फीयर का सरफेस है, आउटर सरफेस, वहाँ पे क्या है, COO नेगेटिव, CO नेगेटिव एंड है, CO नेगेटिव एंड है एंड दैट CO नेगेटिव एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज़ फेसिंग टुवर्ड द वाटर। और जो आपका इसके हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं सोप मॉलिक्यूल के, ये इस स्फीयर के इनसाइड की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोट्यूड कर रहे हैं, ताकि ये इस पोलर वाटर से अवे रह सकें और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट वाटर के साथ ना हो सके, ताकि जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की जो रिपल्सन है या जो आपकी पोलर और नॉन पोलर की जो इंटरेक्शन है हाइड्रोफोबिक टेल और वाटर के बीच में, उनको मिनिमाइज किया जा सके। और जो काउंटर आयन है वो आप देख रहे हैं कि बल्क ऑफ द वाटर में वो क्या है, स्कैटर्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दिस CO नेगेटिव Na पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सोप molecule. So due to formation of this sphere like structure, globule like structure, which is a cluster of soap molecule, that globule like structure or cluster structure is called associated colloid, or it is also called micelle. So the formation of micelles takes place in case of associated colloid at higher concentration. So देखिए, जो कोलाइडल बिहेवियर है सोप पार्टिकल का वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट और क्लस्टर्स एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, दीज क्लस्टर्स आर कॉल्ड माइसेल्स। ये जो यहाँ पे माइसेल्स की फॉर्मेशन जो हो रही है, इस माइसेल का ये जो कंप्लीट पार्टिकल का जो साइज़ है दैट रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 एंड हेंस इट फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन। Now, the minimum concentration of the soap at which micelle formation takes place is called CMC, or critical micellization concentration. So, it is very important term, but is CMC, and it is asked in annual examination in many times. So, do study this definition. The minimum concentration of the soap at which micelle formation takes place is called CMC. The minimum temperature above which micelle formation take place is called Kraft temperature. तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके अबव जो है माइसेल की फॉर्मेशन होती है। यदि आप इससे टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एक मिनिमम टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है माइसेल फॉर्मेशन के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ माइसेलाइजेशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसेल क्या है। जो माइसेल हैं दे आर फॉर्म बाई एग्रीगेशन ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। देखिए सोडियम स्टीरेट सोप में क्या है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है विच इज़ वाटर रिपेलिंग, और उसमें पोलर आयनिक हेड है विच इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन CO नेगेटिव एंड इट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया
कि सोप में दो चीज़ें हैं, दो एंड है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दूसरा हाइड्रोफिलिक है, एक वाटर को अट्रैक्ट करता है और दूसरा वाटर को रिपेल करता है। अब देखिए आगे क्या होता है, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोप, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन सोप की हाई हो जाएगी तो जो पार्टिकल हैं सोप के वो एसोसिएट करते हैं टू फॉर्म द क्लस्टर इन सच ए वे दैट नॉन पोलर टेल्स रिमेन इनसाइड द क्लस्टर अवे फ्रॉम द वाटर। अब देखिए नॉन पोलर टेल इनसाइड द क्लस्टर या इनसाइड द माइसेल क्यों रहेंगे, ताकि जो नॉन पोलर टेल और पोलर वाटर के बीच में जो रिपल्सिव टाइप की इंटरेक्शन है या रिपल्सिव टाइप की फोर्सेज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। वाइल द पोलर हेड of the soaps point or outside of the cluster toward facing the polar water molecule। ऐसा इसलिए क्योंकि हेड्स जो है CO नेगेटिव हेड्स जो वो भी पोलर हैं और वाटर भी पोलर है, तो पोलर और पोलर के बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी और इससे क्या होगा, जो आपका माइसेल होगा या जो आपका एसोसिएटेड कोलाइड का जो स्फीयर होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा आपके वाटर में, सो दैट इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन द सोप एंड वाटर मॉलिक्यूल गेट मिनिमाइज। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। देखिए यदि आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की लेस देन क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन हो तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, तो सोप वाटर एट लेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड इट बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है अब CMC हो जाए, मतलब अब क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, तो ये जो आपके एसोसिएटेड कोलॉइड है दे फॉर्म माइसेल्स। थैंक यू।